सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। एक रहोगे नेक रहोगे, लेकिन एक रहोगे कैसे? यूजीसी आ गया, एक ही तो नहीं रहना है, जरा सा इधर उधर किए हवालात पहुंचोगे। अब इसी बात को लेकर स्वर्ण जातियों के जो बच्चे हैं या स्वर्ण जाति के लोग हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और सिर्फ एक राज्यों में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं, कल तक जहां आप बोलते थे कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, अगर सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द कोई बोल दे तो आप ही बोलते थे कि ये राष्ट्र विरोधी है, ये पार्टी के खिलाफ में बोल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, जिसको आप राष्ट्र से जोड़ते थे अब उसी राष्ट्र से क्या आपको नफरत हो गया है? तो बात यह है कि जातियों का जो जाल है वो धीरे धीरे समाज में टूट रहा था। लेकिन जाति राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। जाति जब तक नहीं होगा, जातियों की खेती नेता नहीं करेंगे। आज हम आपको समझाएंगे कि जातियों का जाल कैसे, जी का जंजाल समाज में बनता जा रहा है। और ये जाति खत्म करने के लिए, इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है। लेकिन यही सरकार अब कह रही है कि जातीय में फंस कर रहो। और सिर्फ जो यूजीसी के नए नियम आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों के साथ अगर आप जातीय भेद करोगे तो फिर आपको यूजीसी कमीशन जो है आप पर दंड लगा सकती है। अगर बदमाशी ज़्यादा होगा तो आपको जेल भेजा जाएगा। लेकिन जो कंप्लेन करने वाला जो सूचक होगा वो अगर फर्जी इंफॉर्मेशन देगा और जांच में फर्जी पाया गया तो भी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अब इसी बात को लेकर बवाल मचा हुआ। तमाम चीज़ें हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम दर्शकों, उत्तर भारत के दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपका इस चैनल पर सबसे बड़ा हक है। और अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टा पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। यूजीसी पर क्यों बवाल मचा हुआ है और ये जातियों का जंजाल है क्या, आज हम इसी पर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर समाज में जाति को जिंदा रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये आज हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि नेताओं के लिए, बिहार देश के सियासत के लिए जाति कितना ज़रूरत है। इसीलिए चाहते हैं सियासी दल के नेता, वो चाहे वो किसी भी सियासी दल को नेता हो, वो चाहते हैं कि जाति किसी भी सूरत में जानी नहीं चाहिए, क्योंकि यही जाति के फसल नेता काटते हैं। और हम किसी एक पार्टी के नेता पर तंज नहीं कस रहे हैं, ना हम सवर्णों का सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम पिछड़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बस न्यूट्रल बात आज कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं यूजीसी जो है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूनिवर्सिटी में बच्चों के पढ़ाई लिखाई, अनुशासन और अनुदान को लेकर एक कमेटी है जो देखरेख करती है। 2023 में यूजीसी ने एक सख्त नियम लाए और वो नियम लाए कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, वहाँ पर जाति भेद करके और लोगों के कुछ तंज कसते हैं। कई जगहों पर रैगिंग भी होता है। और ऐसे ही कोलकाता में एक मेडिकल की छात्रा की मौत हो गई थी और एक और छात्र ने दूसरे स्टेट में उसने अपनी जान दे दी थी। अब यही दो जो मामले थे वो मामले मीडिया में सुर्खियां बटोरी। उसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाया और कहा कि यूजीसी में सख्त नियम लाने चाहिए। और यूजीसी में फिर सख्त जो नियम लाए गए उसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया कि अब ओबीसी के बच्चों के साथ भी अगर जातीय भेदभाव अगर की गई, उनके साथ उन्हें हीन भावना से दिखाया गया, उनको तंग किया गया, तो फिर जो सवर्ण के बच्चे हैं
उन पर कार्रवाई होगी। यूजीसी कमीशन जो है उनको दंड भी लगा सकती है, उनको कॉलेज से बाहर भी कर सकती है, और अगर ज़्यादा बदमाशी है, अगर अपराध बोध होता है तो फिर उन्हें यूजीसी कमीशन जो है वो सीधा जेल भेज सकती है, पुलिस को बुला सकती है और सीधा जेल भेज सकती है। लेकिन इसका विरोध नहीं है। विरोध ये है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से किसी स्टूडेंट को टारगेट किया, किसी कॉलेज के एम्प्लॉय को टारगेट किया, क्योंकि यूजीसी में न सिर्फ छात्रों पर जो नए नियम आए हैं उसमें न सिर्फ छात्रों को उसमें टारगेट किया गया है कि सवर्ण के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, बल्कि उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में अगर कोई कर्मचारी भी कॉलेज का है और उस पर भी शिकायत मिली तो उस पर भी वो एक्शन होगा। बवाल अब यहीं पर हो रहा है कि कोई किसी तेज बच्चे को अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो उसका भविष्य चौपट हो सकता है। यूजीसी में ये भी वो जो नए नियम आए हैं उसमें ये बताया गया है कि अगर शिकायत झूठी निकली तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। अब सवर्ण के लोग, सवर्ण जाति के छात्र छात्राएं से लेकर सवर्ण जाति के लोग इसी पर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार अन्याय कर रही है। सवर्णों को मान लिया गया है कि ये दबंग हैं और इन पर ही एक्शन होना चाहिए। तो क्या ओबीसी के कई जातियां नहीं हैं, धनबल में मजबूत नहीं हैं? ओबीसी के कई ऐसी जातियां नहीं हैं जो एसी एसटी के बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं? और उस नए नियम में ये कहीं नहीं बताया गया है कि अगर ओबीसी के बच्चे एसी एसटी के बच्चों के साथ अगर कोई जातीय भेदभाव या उनके साथ अन्याय करे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा उसमें कुछ जरा सा भी चर्चा नहीं है। अब यहीं पर सवाल खड़ा हो रहा है, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हो या फिर बड़े बड़े एक्सपर्ट हो, वो बोल रहे हैं कि ये जो जातीय कार्ड दिख रहा है इसमें कहीं नहीं कहीं सियासत दिख रहा है। अगर एसी एसटी के बच्चों के साथ अगर कोई ओबीसी के बच्चा अगर ऐसा कुछ करता है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए, झूठी जो शिकायत करता है उस पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस नियम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन एक एक्सपर्ट या फिर एक ऐसा धड़ा है वो ये बोल रहा है कि जो कॉलेजेस में एम्प्लॉय हैं उसमें अगर ऊंची जाति के लोग हैं, अगर कोई शिकायत कर दे और उसको फर्जी साबित जानबूझकर कर दे तो फिर वैसे में क्या होगा। इसलिए वो चीज़ नहीं दिया गया कि झूठी शिकायत मिलने के बाद उस पर एक्शन होगा और ऑनलाइन भी शिकायत वो कर सकता है। इसलिए नियम को सरल बनाया गया है। अब इसको लेकर विरोध हो रहा है, तो ये विरोध कहीं से भी सही नहीं है। अगर आप गलती करते हैं, अगर आप एसी एसटी के बच्चों के साथ अन्याय करते हैं तो एक्शन होना कौन सी गलती है। लेकिन सवर्ण जाति के या जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको अपराधी मान लेना, हमको बदमाश मान लेना, हमको दबंग मान लेना, उस चश्मे से देखना गलती है। ये कहीं का न्याय नहीं है। चुनावों में तो बड़े बड़े मंचों से कहा गया, सरकार के नेता लोग बोलते रहे सबका साथ, सबका विश्वास और सबका न्याय, एक सम्मान होगा। लेकिन कहाँ गया सबका विकास? सबका साथ तो ठीक है, सबका विकास कहाँ हो रहा है? कहा गया ये भी कि एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे, कहाँ? एक रहने कहाँ दे रहे हैं? जब इस तरीके से जातियों की जहर समाज में घोली जाएगी तो फिर एक रहेंगे कैसे? जिस इंटरकास्ट पर सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, अब जातियों का जहर जब इस तरीके से समाज में जहर घुलेगा तो फिर इंटरकास्ट मैरिज होगा कैसे? लोग एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? एक दूसरे से नफरत करेंगे। और जिस तरीके से यूजीसी पर बवाल मचा हुआ है, आक्रोश मचा हुआ है, देख के लग रहा है ये जातियों की जहर आगे बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब आपको समझाते हैं ये जाति ज़रूरी क्यों है और सियासतदानों के लिए जाति क्यों ज़रूरी है। तो आप समझ लीजिए, अगर इंटरकास्ट मैरिज होगा तो धीरे धीरे जातियों का जो जाल है वो खत्म हो जाएगा, जातियों का नेटवर्क खत्म हो जाएगा, जातियों की जो जहर है, भेदभाव है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
अगर एक ही परिवार में अगर अलग अलग जातियों के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, चंद्रवंशी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, यादव भी हैं, एसी से भी हैं और एसटी से भी हैं, तो फिर झगड़ा होगा कैसे? नहीं हो सकता है झगड़ा। लेकिन अगर लोग एक ही जाति के लोग रहेंगे तो फिर जातियों की खेती होगी। और जातियों के आप देख लीजिए, कोई ऐसा भारत के सियासी दल में कोई ऐसा दल नहीं है, अगर इक्का दुक्का के छोड़ दें और कुछ केरला और साउथ के प्रदेशों में छोड़ दें की बात अगर छोड़ दें, तो फिर अगर आप बिहार, यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो इन राज्यों में जाति के कार्ड चलता ही चलता है। और हर राज्य में, हर पार्टी में जातियों के एक नेता हैं, और वही जब रैली करते हैं तो अपने जातियों के नेताओं लोगों को बुलाते हैं, गाड़ियों में ठूस ठूस कर आते हैं। अब ज़रा सोच लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, आप रोजगार में रहेंगे, तो फिर रैलियों में भीड़ लगेगी क्या? फिर जाति की बात होगी क्या? कोई जातीय कार्ड खेल पाएगा क्या? नहीं खेल पाएगा। और इस बात को नेता भली भांति समझते हैं, वो चाहे सत्तारूढ़ दल के हों या फिर विपक्ष के हों। इसीलिए जाति को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आपके लिए जरूरी हो या न जरूरी हो, लेकिन सियासत के लिए जाति जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और जब तक जाति जिंदा रहेगा, देश में सियासत जिंदा रहेगा। वरना फिर विकसित राष्ट्रों में जिस तरीके से चुनाव होता है वैसे ही चुनाव होगा। फिर विकास, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव होगा। बिहार में इस बार डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हुआ, ये अच्छी बात रही, लेकिन बीच बीच में जातीय कार्ड भी दिखता नजर आया। लेकिन जो लोग राष्ट्र की बात करते थे, जरा सा सरकार पर सवाल जो मीडिया के लोग उठाते थे, अगर कोई कॉमन आदमी अगर उठाता था तो सिर्फ सीधा बोला जाता था राष्ट्रवाद के खिलाफ है। आज वही राष्ट्रवाद की नारा देने वाले लोग बोल रहे हैं ये राष्ट्र के खिलाफ है, सवर्णों के खिलाफ है। तो अभी ये जाति जब तक जिंदा रहेगा, यूजीसी पर बवाल होता ही रहेगा। और ये यूजीसी है, कई ऐसे बिल आएंगे जो देश के सियासत में जातियों को जिंदा रखेगा। अगर यूजीसी पर और कुछ आपको जानकारी है, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं। हम इस पर आगे खबर लेकर आएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।